हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज जीरो से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं किसले का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेसन नंबर 11 का है। इस चैप्टर में से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है, पंक्तियों को पूरा करना। पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इस जो सवाल है उसका जवाब भी इसमें दे दिया गया है। तो आप लोग को सेम टू सेम इसी क्वेश्चन आता है, तो आप इसे याद कर लीजिए और सेम टू सेम आप ऐसे ही लिख देना है। तो इतना याद रहेगा, जैसे मेरा तेरा मनुआ, अब मनुआ को हटा दिया जाएगा और इसे बोलेगा पूरा करने के लिए। तो आप यहाँ पे अगर याद रहता है, पूरा अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे मेरा तेरा मनुआ ध्यान आ जाएगा कि मनुआ यहाँ पे होगा, तो इसे पूरा कर देना है। जी हाँ, तो इसीलिए पूरा को याद कर लेना है। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता आखिल की देखूँ, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता हूँ कि आखिल देखी, तू कहता है कागद की लेखी, मैं कहता सुरझाब नहारी, तू रखई उर्झाई रे, मैं कहता तू जागत रहिए, तू कहता तू रहता है सोई रे। जी हाँ, तो पंक्ति नंबर 1 का क्वेश्चन का उत्तर कुछ इस प्रकार था। आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे जैसे आप लोग को ना तो कौनऊ क्रियाक्रम, ना तो कौनऊ क्रियाक्रम, यहाँ जो है ना तो कोनो क्रिया को हटा दिया जाएगा और बोलेगा पंक्ति को पूरा कीजिए। तो याद अगर आप लोग को रहता है तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन में आता है। क्रम में नहीं जोग वैराग में, खोजी होई तो सुर तुर तही मिली हो, पल भर की तलाश में। जी हाँ, तो 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कुछ इस प्रकार था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क का, अब देखिए क्वेश्चन नंबर क का कुछ इस प्रकार उत्तर है। कहाँ चले जाते हैं, देखिए क का, मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है मोही रे। तो कुछ इस प्रकार उत्तर है इसका जो बोल रहा है, इसका क्या है, भाव अर्थ कीजिए। तो कुछ इस प्रकार उत्तर है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह बताया गया है कि कबीर मनुष्य को अनासक्त भाव से कार्य करने का संदेश देता है। अनासक्त भाव से कार्य करने का काम करने का संदेश देता है, क्योंकि ईश्वर से अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। ईश्वर से अतिरिक्त जो कुछ भी है वो असत्य है, नाशवान है। लेकिन अज्ञानतावश मानव सांसारिक विषय वासनियों को सत्य मानकर उसी में डूबा रह जाता है। मानव जो आदमी जो वो सत्य मानकर, ये दुनिया को ही सत्य मानकर उसमें ही डूबा रह जाता है। फलतः मानव शरीर धारण करना व्यर्थ चला जाता है। उसको जो शरीर धारण किया है, ईश्वर ने जो बनाया है, वो शरीर धारण करना व्यर्थ चला जाता है, बेकार में चला जाता है। कुछ भी यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाता है ईश्वर के पास। मानव शरीर को तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने के लिए मिलता है। मानव शरीर तो जन्म या मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने के लिए मिलता है, लेकिन मूर्ख मानव इसे बात को स्वीकार नहीं करता। मूर्ख मानव जो है इस बात को स्वीकार नहीं करता, उसे कोई मतलब नहीं है ईश्वर से। तो कुछ इस प्रकार उत्तर था। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर ख, तो कुछ इस प्रकार है। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। जी हाँ, अगर आप स्पेशल बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अदर स्टेट के भी छात्र हैं तो अगर इस चैप्टर से आप लोग को सिलेबस है नॉन हिंदी का और है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। इस पर मानव को संबोधित करते हुए कहता है कि सृष्टि के श्रृंगार मानव, तू मुझे कहाँ खोजते फिरता है। सृष्टि के श्रृंगार मानव, तू मुझे कहाँ खोजता फिरता है। मैं तो सतत तुम्हारे साथ रहता हूँ। मेरी प्राप्ति ब्रह्म पूजा से नहीं बल्कि
आंतरिक पूजा और सच्चे दिल से स्मरण करने से मिलती है। स्मरण माने याद करने से मिलती है। प्राप्ति कोई पूजा करने से मेरी प्राप्ति नहीं मिलेगी, बल्कि आंतरिक पूजा और सच्चे दिल से स्मरण करने से मिलती है। स्मरण कीजिए, याद कीजिए। आंतरिक पूजा यानी कि अंदर से याद कीजिए, और स्मरण यानी कि सच्चे दिल से उसे याद कीजिए। जब मानव अपने मूल्य को जान लेता है, जब उसे अपने स्वरूप का सही ज्ञान हो जाता है, तब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। इसलिए मानव को रूढ़िवादी विचारों को छोड़कर जीवन सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी का प्राण रूप वही है। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार उत्तर था। मात्र 3 क्वेश्चन दिया गया है इस चैप्टर से। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आप लोग का एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जी हाँ, तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैप्टर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।